हेलो एवरीवन। गांव हो या शहर, ज़मीन के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद होना, लड़ाइयाँ होना एक आम बात है। और कई बार ऐसी समस्याएं भी सामने आती है कि आपको बिना जानकारी लगे आपकी जो पैतृक संपत्ति है जिसमें आपका हिस्सा है वो बेच दी जाती है या उसका आपस में बंटवारा कर लिया जाता है और उसकी आपको कानो कान खबर भी नहीं लगती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हुई है तो क्या आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, यदि आपके पिताजी ने या आपके रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने ऐसा कुछ किया है, मान लीजिए आपकी कोई पैतृक संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, फिलहाल में आपके पिताजी के पास है और आगे चलकर आप भी उसमें उत्तराधिकारी हैं, आपको भी एक हिस्सा उसमें मिलना है, परंतु कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑलरेडी उसका पार्टीशन करा दिया गया, आपके भाई बहनों के नाम पे ज़मीन हो गई या आपके हिस्से की ज़मीन किसी और को बेच दी गई या किसी और के नाम पे कर दी गई, अगर और आपको आपकी जो हिस्सा है उससे वंचित कर दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से अपना अधिकार वापस पा सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसमें आपका पूरा अधिकार है। अगर आप माइनर हैं, दैट मीन्स अगर आप 18 साल से कम उम्र के थे और उसके पहले ही आपके पिताजी ने आपकी बिना, अब आप उस समय सहमति तो दे नहीं सकते थे और उसके पहले ही आपके पिताजी ने आपकी पैतृक संपत्ति बेच दी है, तो उस पैतृक संपत्ति की जो वैल्यू थी उस वैल्यू की आप डिमांड अपने पिताजी से कर सकते हैं। अगर आप वयस्क हो चुके हैं, दैट मीन्स आप मेजर हो चुके हैं, आपने 18 वर्ष की एज पूरी कर ली है, उसके बाद आपके पिताजी ने आपकी बिना अनुमति के वो ज़मीन को बेच दिया है या उसका पार्टीशन करके आपको ज़मीन से बेदखल कर दिया है, इस कंडीशन में भी आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर उस ज़मीन का पार्टीशन हुआ है या वो किसी को बेच दी गई है, तो जिसके भी नाम पर होना है उसके नामांतरण की प्रक्रिया तहसील कार्यालय में चलती है और यदि आपका उसमें हिस्सा बनता है, आप लीगली उसमें आपका राइट है, तो आप तहसील कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपत्ति में इस बात का विवरण, इस बात की डिटेल दे सकते हैं। तो आप तहसील कार्यालय में सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि जो ज़मीन बेची गई है उसका नामांतरण प्रक्रिया चल रही है कि नहीं। अगर नामांतरण प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पर आप अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उस आपत्ति में आपको इस बात का विवरण देना होगा कि ये पैतृक संपत्ति है और इसमें आपकी हिस्सेदारी है, आप इसके उत्तराधिकारी हैं और आपका राइट है इस ज़मीन में हिस्सा लेना। और उसके बाद वहाँ पर इस प्रक्रिया पर रोक लगवाई जा सकती है। परंतु अगर नामांतरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ज़मीन सामने वाले के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, वेदर वो आपके भाई बहन हो या जिसको बेची गई है उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसके लिए सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सूट फाइल कर सकते हैं। और इस सिविल सूट में आप जो नामांतरण हो गया है उस नामांतरण को शून्य घोषित कराने के लिए मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यदि कोर्ट को लगता है कि इस संपत्ति में आपका अधिकार है और आपको आपके हिस्से से वंचित कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है और ये पैतृक संपत्ति थी जहाँ पर आप उत्तराधिकारी हैं और आपका लीगल राइट बनता है, तो कोर्ट इन बातों का ध्यान रखते हुए आपके फेवर में फैसला सुना सकता है और जो नामांतरण हुआ है उसे शून्य डिक्लेयर कर देगा। अब नामांतरण अगर शून्य डिक्लेयर हो जाता है तो इसकी कंडीशन में इसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो दो बेनिफिट मिल सकते हैं। या तो ज़मीन आपको वापस मिल सकती है। अगर ज़मीन आपको वापस मिलती है तो जिसने भी बेची थी, फॉर एग्जांपल आपके पिताजी ने जो ज़मीन बेची थी और उसमें आपकी हिस्सेदारी थी, तो आपका हिस्सा तो आपको मिल जाएगा। जो पैसा आपके पिताजी ने सामने वाली पार्टी से लिया है वो पैसा आपके पिताजी को उन्हें रिटर्न करना होगा, इसमें पूरी जवाबदारी उनकी होगी, आपकी नहीं होगी। वेरेस अगर ज़मीन वापस आने की उम्मीद नहीं है या किसी भी तरीके से अब ज़मीन वापस नहीं ली जा सकती है, तो उस ज़मीन के हिस्से का जितना मुआवजा, जो पैसा बनता है, वो कोर्ट आपको दिलवाएगी। जिस व्यक्ति ने बेची है उस व्यक्ति को आपको वो पैसा देना होगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपकी पैतृक संपत्ति बेच दी गई है आपको हिस्से से बेदखल करके, तो आप रेमेडीज़ प्राप्त कर सकते हैं सिविल कोर्ट से। इससे रिलेटेड अगर आपके कई और डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।